नमस्कार। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। तो जब वक्त को गुजरना तय है तो क्यों ना वक्त का सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए, उसे कुछ इस ढंग से जी लिया जाए ये गुजरा हुआ वक्त भी हमें फिर याद आए कि क्या जिया था आपने उस वक्त को। और ऐसा हो सकता है आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने आज के दिन को ढंग से जी लिया तो याद रखिए आप नहीं जानते कि आज के दिन में क्या ताकत है और वो आपको जिंदगी में कहां तक पहुंचा सकता है। तो शुरुआत कीजिए आज से ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ज्योतिष गुरु का साथ एक आदत बन जाती है। आदत यानी कैसे प्लान करना है दिन को, हम कहां पर चूक रहे हैं, कहां पर हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। एक तरह से हम अपने पूरे दिन की तैयारियों को चेक करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के एपिसोड की। मेष और वृषभ आपके साथ, आपका राशिफल और उसके बाद आपकी तैयारियों की चेकलिस्ट। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, पर अच्छी बात यह है कि आप फिर भी हालात को संभालने के लिए मेहनत कर पा रहे हैं और यही मेहनत इस समय काम करेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात भी कह लें और जो भी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही हैं उनके बारे में भी सोच लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में और बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। खासकर बार बार उभरती हुई परेशानियों को इस समय कोई हवा न दे। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अपनों की चिंता करना अच्छी बात है और किसी भी रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने से समस्याओं का हल भी निकल सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई हर सूरत में बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास इस समय आपको भरोसा दिलाएगा कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करें। वैसे भी लोगों से कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वही लोग आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। दूसरों से ये उम्मीद लगाना कि वो आएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में सब कुछ हमें खुद हैंडल करना पड़ता है और सीखना चाहिए। हम हैं आपके साथ, फिर चिंता की क्या बात है। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल दिव्यांशु स्वतंत्र का है। 15/8/1998 मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है, 7:05 पर सुबह। अच्छा, इनका इस बार आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक साल ड्रॉप कर दिया है। अब फिर से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं मन लगाकर, लेकिन इनको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ कमी रह जाती है, चाहकर भी उतना पढ़ नहीं पाते। क्या करें? दिव्यांशु, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और वृषभ राशि की, चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2018 तक। 2018 में फिर से आप आईआईटी एंट्रेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं और कुछ परेशान से हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जहाँ तक आपकी कुंडली का सवाल है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हालात आपके हित में बनते चले जा रहे हैं जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है या तैयारी का सवाल है। लेकिन अगर मैं आपके प्रयास की ओर देखूँ, आपकी मेहनत की ओर देखूँ, तो उसमें बहुत कमी है। तो सिर्फ हालात बेहतर होने से क्या होगा? आपकी अपनी मेहनत कम होती चली जा रही। तो ये एक अजीब सी कहानी है आपकी कुंडली में जो आपको भटका रही है। आप इस बात को समझें और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी से अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत कर लें ताकि वो सफलता आपको मिल सके। दिव्यांशु, थोड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पर कि सारे हालात यानी सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन आप चूक रहे हैं तैयारी में। अब यह आपकी गलती है। थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी कड़वी बात है, अगर अपने ऊपर थोड़ी सी हमें शर्म आ जाए कि क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, जब ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है तो वो कमी दूर हो सकती है। तो बस जुट जाइए साहब, आप बन सकते हैं वो आप जो बनना चाहते हैं। क्यों कमी छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से? आगे बढ़ते हैं हम भी। मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आने वाले पलों में और कहां पर क्या करने की गुंजाइश है। क्या करें, क्या ना करें? मिथुन राशि वालों की मेहनत के रास्ते पे अगर रुकावटें आएंगी तो आपके अंदर एक प्रेरणा जगेगी कि कुछ और बेहतर किया जाए। उन रुकावटों को दूर करने के लिए भी अपने मन को बहुत ज्यादा शांत करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? भाग्य भरोसे किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने से तो बचना ही होगा। अपने बलबूते पर अपने निजी जीवन के हालात संभालने होंगे आपको। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते का सोचकर अपने मन को दुखी ना करते चले जाएं। वैसे भी अपनी इच्छाएं इतनी ना बढ़ा लें कि वो आपको आपके चुने हुए रास्ते से ही हटा दें।
कर्क राशि वालों को अपने पैसे की ओर एक नजर तो रखनी ही होगी और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना पड़ेगा। वैसे भी खुद की गलतियों का समय है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर तो आपको चलना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे का आगमन ठीक ठाक बना हुआ है और अपनों की पूरी सहायता भी मिल रही है, पर अपने पैसे को या अपने हालात को संभाले रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी परेशानियों का असर अपने किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी यह समय किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा कोई सपना ना देखें। देखिए, ये वक्त किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का नहीं है, इसलिए अगर ऐसा कोई सपना आप देख रहे हैं फिलहाल मत देखिए। आगे सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखते हैं आज के दिन के लिए आपके सपने क्या हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें क्या ना करें ध्यान से नोट कीजिए, सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। सिंह राशि वालों को अगर अपने मन में कोई भरोसा जगाना है तो अपने दिल को बहुत बड़ा करना होगा। लोगों की मदद करने के लिए भी एक उदारता का नजरिया बनाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है, इसलिए आपको अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आपकी अपनी मेहनत इस समय बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की परेशानियों को संभालने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें, इसलिए रिश्तों में भी फासलों को बिल्कुल बढ़ने ना दें। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी की स्तुति करने से शनि का उपाय बहुत आसानी से किया जा सकता है। कन्या राशि वालों को कामकाज से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। अगर मन में कोई जरा सा भी शक है तो पहले से छानबीन कर लेना ही आपके हित में होगा। क्या करना चाहिए समय में? कुल मिलाकर भाग्यशाली समय है, आर्थिक स्थिति ठीक है और हालात संभले हुए हैं। फिर भी पैसे के लेन देन पर एक नजर तो जरूर रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी परेशानियों का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल ना आने दें और वैसे भी अपनी मेहनत को इस समय किसी भी वजह से कम करके अपना नुकसान ना करते चले जाएं। अगर आपकी तरफ से कोई कमी छूट गई आपकी मेहनत में तो ये आपकी कमी होगी, आपका नुकसान होगा। मत करिए ऐसा, आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। शैली चौहान का सवाल है। शैली, आपका सवाल हमारे सामने है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 13/10/1996 9:47 रात में जन्म हुआ है इटावा में। शादी, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, आगे शादीशुदा जिंदगी और अच्छी नौकरी। शैली, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अगस्त 2017 तक। 20 साल की आपकी उम्र है। कैरियर अभी बना नहीं है। शादी के बारे में आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले आप अपना कैरियर बना लें। अच्छी बात यह है जी कि लगभग जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में आपको एक जॉब मिल सकती है। उस जॉब में आगे चल के 2018 के बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कैरियर को बनाना पड़ेगा। इसलिए अभी शादी का तो कोई सवाल ही नहीं है और शादी के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचें। शैली, जुलाई से दिसंबर 18 के बीच में आपको करियर की दिशा में बहुत मेहनत करनी है और बिल्कुल सही बात ज्योतिष गुरु ने कही, ये वक्त आपके करियर का है। आज अगर कोई भी ऐसा सोचे कि शादी पहले सोच ले और करियर बना ना हो, बहुत बड़ी गलती है। खासतौर पर लड़कियों को बहुत सबल होना चाहिए, उनको अपने पैरों पर सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। पहले अपना करियर बनाना है, फिर इस रिश्ते में जाना है। करियर से ऊपर आज की समय और कोई चीज नहीं है, उसी पर फोकस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, आपको कहां पर फोकस करना है और कहां पर डिफोकस कर देना है, यानी कौन सी चीजें आपके काम की नहीं है और कौन सी चीजें काम की हैं। तुला राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। ये और बात है कि आपकी बचत उतनी नहीं बन पा रही जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार को धीमा करने से ही बहुत कुछ संभव हो पाएगा। अपने कामकाज से जुड़ी कमियों को भी बहुत विनम्रता से ही संभालना पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े किसी भी तरह के असमंजस का असर अपनी बचत पर बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कामकाज पर भी असर आएगा और वही ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे विचार हैं आपके मन में और उन विचारों में कोई ना कोई परेशानी भी छुपी हुई है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? लोगों की सहायता और समर्थन से आपके हालात बेहतर हो सकते हैं,
इसलिए लोगों को समझें भी और उनके साथ जुड़े भी रहें। क्या ना करें इस समय में, अपने मन में किसी भी तरह का द्वंद्व ना पैदा करें। ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपकी कमियों को उजागर कर रहा है, इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जिसका असर आपके पैसे से जुड़े फैसलों पर आए। तो अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिसका सीधा असर आपके पैसे पर पड़े। इस बात को समझिएगा। धनु और मकर राशि, अब आपको समझना है कि आज का दिन कैसा है, और इस दिन को समझने के बाद वो समझिएगा जो टिप्स में आपसे कहा जाए, यानी क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए हालात मददगार भी हैं और परेशान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ परेशान इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचकर दुखी होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को थोड़ा सा तो थामना पड़ेगा। विचारों के मतभेद से भी बचना होगा, और खासकर अगर पैसे से जुड़ा कोई असमंजस है तो उसे समय रहते संभाल लें। क्या ना करें समय में, अपने दोस्तों से फासले न बनने दें, अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन ले आएं। पैसे से जुड़े फैसलों में भी गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वाले ये समझ ले कि लोग खुश नहीं हैं, इसलिए कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है, पर उसमें आपके मन की परेशानियां ज्यादा छुपी हुई हैं जो आपकी बातचीत में भी उजागर हो रही। क्या करना चाहिए समय में, रिश्तों की अच्छाई को भी समझें और अपने कामकाज की संभावनाओं को भी और बेहतर कर लें। थोड़ी सी मेहनत से अपने काम को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है। क्या ना करें समय में, अपने पैसे को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न बढ़ने दें। ऐसा करने से आपका लोगों से तकरार भी बढ़ सकता है, बस ये ना होने दें। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या है आज के राशिफल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का दिन कैसा है आपके राशिफल के जरिए, और उसके बाद ये जानते हैं कि आपको करना क्या है और आपको बचना किससे। कुंभ राशि वालों की लोगों से उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, इसलिए आप लोगों से असंतुष्ट हैं, पर वही लोग आपकी परेशानियों का हल भी ढूंढना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार की खुशियां बनाए रखने से ही मसलों का हल हो पाएगा। खासकर रिश्तों को संभालने के लिए भी यही प्रयास इस समय काम करेगा आपके लिए। क्या ना करें इस समय में, किसी भी वजह से अपने कामकाज की स्थिति को कम ना होने दें, और किसी भी बात में झगड़ा बढ़ाकर कहीं आप अपना ही नुकसान न करते चले जाएं। मीन राशि वालों के लिए मन की परेशानियों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बढ़ता हुआ खर्चा और रिश्तों की परेशानियां उसमें शामिल हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में, आपकी मेहनत ही इस समय रंग लाएगी और आपकी परेशानियों से आपको हटाएगी। चुनौतियों के बावजूद आपको रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में, अचानक धन लाभ का ना सोचें, और ऐसा सोचकर आप अपने पैसे को खतरे में भी ना डालें। अपनी मेहनत से हासिल की हुई सफलता ही आपका साथ निभाएगी। मेहनत से जो मिलेगा वही लंबे समय तक आपका साथ देगा, इस बात को समझ लीजिए। मेहनत के साथ आगे बढ़ लीजिए। तो वक्त को तो गुजरना ही है, उसकी आदत है, उसकी फितरत है, लेकिन आपको वक्त को ढंग से जीना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी इस जिम्मेदारी में हम हैं आपके साथ, आपको हर रोज बताने के लिए कि कब कैसे क्या करें क्या ना करें, ताकि आप वक्त को ढंग से जी पाएं। और अगर वक्त को ढंग से आप जी ले गए तो यकीन मानिए आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई समस्या, कोई रुकावट है तो आप हमें ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर ये साथ आगे बढ़ेगा कुछ और दिलचस्प बातों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।